नमस्ते। आज के दिन से ही प्रारंभ करेंगे। इसको कुछ लोग महासमाधि, कुछ महाप्रयाण का दिन कहते हैं। किंतु गीता में एक पंक्ति है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। और इसी में मैं जोड़ सकता हूँ कि महाप्रयाण भी भगवान का दिव्य होता है। महानिशा में श्री अरविंद जो जाते हैं 5 दिसंबर को, तो काफ़ी समय तक उनका शरीर, लेकिन 9 दिसंबर को हम कह सकते हैं कि वास्तव में महानिशा में प्रवेश करते हैं पूरी तरह। तो वो इसीलिए क्योंकि इस महानिशा में छिपे हुए सूर्य मार्तंड को वो बाहर ला सके। और ये वेदों की कहानी। और सावित्री भी हम देखते हैं तो उसी घनघोर महानिशा से प्रारंभ होती है, जब सब कुछ समाप्त हो गया है, प्रलय की वेला है, किंतु नव सृष्टि का बीज उसमें अंकुरित होने वाला है। और उस बीज को पोसने के लिए, उस बीज को फिर से जगाने के लिए जगन माता आती हैं। सावित्री का प्रारंभ भी वहीं से होता है। और फिर एक लंबी यात्रा है जिसमें अशुपति, जगन माता क्यों आई, कैसे आई, और फिर उनके कर्म, मृत्यु से युद्ध, जिसके बिना क्रम विकास, हर कदम पे ये युद्ध होता है। इंडिविजुअली हमारी सोल, श्री अरविंद लिखते हैं वेद रहस्य में, द सोल ऑफ मैन इज ए बैटल ग्राउंड where cosmic forces meet and oppose and it has to battle and wrestle। अब ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब तक हम जब युद्ध करके बड़े होते हैं तो वास्तव में एक एक चीज़ हमारे अंदर पोषित होती है युद्ध के द्वारा, और वह है शक्ति। और बिना शक्ति के, जो हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा कि मृत्यु कहती है कि बिना शक्ति के ज्ञान अधूरा है। तो उस शक्ति के विकास के लिए द सोल हैज़ टू प्रोग्रेस थ्रू युद्ध। और शक्ति किसके विरुद्ध होती है? मृत्यु। हर लेवल पर जितनी भी अपने पार्थिव विकास क्रम की सीढ़ियाँ हैं, हर लेवल पर एक तरह से देखा जाए तो मृत्यु, निश्चेतना, अंधकार पूरा प्रयास करता है कि ये अगले लेवल पे छलांग ना लगा सके। लेकिन फिर भी कुछ है इस सृष्टि के अंदर, कुछ क्या है, ईश्वर है, और वो छलांग लगा देते हैं। वो हमारा हाथ पकड़ करके हमको आगे ले जाते हैं। जैसे बचपन का एक बड़ा प्रिय खेल होता है बच्चों का, माता पिता दोनों तरफ से बच्चे को पकड़ते हैं और बच्चा झूलता हुआ जाता है। तो हम लोगों की भी यही अवस्था है कि माता पिता, श्री अरविंद माता जी ने हमें पकड़ा हुआ है और हम झूलते हुए जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी सीढ़ियाँ हमने क्रॉस कर ली है। इस बैकग्राउंड के साथ में सावित्री का सार ये अनंत है कथा। और इसमें बहुत कुछ है, मैसेजेस तो इतने सारे सावित्री में। माँ ने तो कहा इट इज़ दी मैसेज, ऑल एल्स इज ए प्रिपरेशन। सावित्री इज दी मैसेज एंड इट इज़ द ओनली थिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट। माता जी की वाणी है। श्री अरविंद कहते हैं माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, माई मेन वर्क। तो अब इससे हमें ये तो स्पष्ट है कि सावित्री ही वो, अगर एक पुस्तक श्री अरविंद की पढ़नी हो, सब पढ़नी चाहिए क्योंकि भगवान के प्रेम पत्र हैं वो, लेकिन अगर एक पुस्तक पढ़नी चाहिए तो वो सावित्री है। सार की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ है, लेकिन मूल रूप में अगर कुछ चीज़ों को हम टच करते हुए सीधा जो मुख्य बात है उस पर आते हैं। मुख्य बात तो ये है जो माता जी ने श्री अरविंद के महाप्रयाण के बाद लिखा कि श्री अरबिंदो इज द ल्यूमिनस फ्यूचर मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। तो आज हम लोग थोड़ा सा उस भविष्य, क्या श्री अरविंद ने ना केवल भविष्य देखा है, रचना की है और हम सबके सामने उसको प्रकट किया है। अब हम धीरे धीरे आंखें खोलने की आवश्यकता है। ये एक संयोग नहीं है कि सावित्री का फिजिकल बर्थ 1950 और 1951 में हुआ, तो इट वाज लाइक ए गिफ्ट श्री अरबिंदो प्लेस्ड इन आवर हैंड्स। तो पहली चीज़ तो ये कि इस संसार के मूल में डिज़ायर नहीं है, माया नहीं है, बल्कि ब्लिस है, डिलाइट है। ये चीज़ श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से, मैं देखूं वो पंक्ति अगर मिल जाए तो उसको हम पढ़ते हुए चलते हैं। ए सीक्रेट ब्लिस इज एट द रूट ऑफ थिंग्स। तो पहली चीज़ जो वो ये बताते हैं, इस पर माता जी बताती हैं कि श्री अरविंद के साथ जब वो आई थी तो हाँ, डिस्कशन होता था माता जी के हस्बैंड का, जो वो कहते थे बुद्धिस्ट थॉट से प्रभावित होकर, या एक प्रकार की धारणा है कि तो माया इल्यूजन है, हमें फंसा दिया गया। और माँ कहती है लेकिन श्री अरविंद का ये मानना था कि आनंद है, इस सृष्टि के मूल में आनंद है। उपनिषदों की यही वाणी है कि रसो वैसा, इस सृष्टि के मूल में आनंद है। तो फिर पेन प्लेजर क्या है? दे आर इंसिडेंट्स इन द प्लॉट, वेरिड प्लॉट। हम इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? यदि हमें पता चल जाए कि इसका मूल आनंद है और अंत आनंद है, प्लेजर एंड पेन इंसिडेंट्स हैं, आएंगे, कोई बात नहीं है। ये तो एक वे ऑफ लाइफ है, इसके थ्रू गुजरते हुए हम आनंद की ओर जा रहे हैं। ये पंक्तियां हैं पेज 630 पर। मेरी
among my favorite lines. A hidden bliss is at the root of things. पहली चीज जो श्री अरविंद बता रहे हैं, a mute delight regards time's countless works to house God's joy in things. Space gave wide room. तो हमें क्या करना है, भगवान के आनंद को अपने अंदर धारण करने की क्षमता, इसी में वो प्लेजर और पेन, सफरिंग, ये सब उसके मार्ग में आते हैं. टू हाउस गॉड जॉय इन सेल्फ आवर सोल्स वेयर बॉर्न. कोई मोक्ष के लिए नहीं. कितनी एक निराशाजनक मानसिकता. ये संसार तो ऐसे ही है, जैसा है चलेगा, किसी शैतान का खेल हो गया, कोई अंधकार ने इसको ग्रसित कर लिया, इससे भागो. ये मानसिकता है. और श्री अरविंद क्या कह रहे कि हम तो यहां आई हैं आनंद के प्रकटन के लिए. This universe an old enchantment guards, its object are carved cups of world delight. जो कुछ भी, पर्वत, नदी, नाले, वृक्ष, पेड़, पौधे, पशु, जीव, मनुष्य, we must become objects, carved cups of delight. वो है ना, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे परवाना, जी चाहे मैं खाना, तो पैमाना, और कहते मैं बन जा, मैं खाना बन जा. तो दिस बॉडी मस्ट हाउस दैट डिलाइट एंड लव ऑफ द डिवाइन. द ऑल वंडरफुल हैज पैक्ड हेवन विद हिज ड्रीम्स. ही हैज मेड ब्लैंक एंशिएंट स्पेस हिज मार्वल हाउस. ही स्पिल्ड हिज स्पिरिट इनटू मैटर साइन. एक दृष्टि बस चाहिए इस संसार को चारों तरफ देखने के लिए. हम बड़ी नैरो दृष्टि से देखते हैं कि हमारे इमीडिएट क्या हो रहा है, लेकिन यदि हम सृष्टि की अगाध विशालता में देखें तो आनंद स्वतः ही आता है. His fires of grandeur burn in the great sun. ऐसा लगता है कि आकाश में आरती हो रही है, रोज महाकाल की आरती हो रही है, भस्म जल रही है चारों तरफ, और नक्षत्र परिक्रमा लगा रहे हैं उस अनसीन दिव्य के चारों तरफ. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, दिस इज द टेम्पल ऑफ द अनसीन बिलवेड. He glides through heavens shimmering in the moon. His beauty caroling in the fields of sound. He chants the stanzas of the odes of wind. Mantra, original mantra. Stanzas of the ode of wind. His silence, watching in the stars at night. He wakes at dawn and calls from every bough. ये चिड़िया रोज सुबह चहचहाती हैं. वो कौन है? भगवान पुकार रहे हैं, उठो उठो उठो, चलो मेरे साथ. Lies stunned in the stone and dreams in flower and tree. ये सब दिव्य मोमेंट्स है. परब्रह्म श्री अरविंद की एक कविता है, उसमें वो ऐसे ही करते हैं कि ये सब कुछ डिवाइन मोमेंट्स है. Who in the blue of the sky, in the green of the forest, whose is the hand that is painted the glow. ये सब दिव्यता का प्रकटन नहीं है तो और क्या है. हाँ, मनुष्य में जाके मानते हैं कि थोड़ी पेंटिंग गड़बड़ा जाती है, क्योंकि मनुष्य में एक ऐसी चीज क्रिएट करना चाहते हैं भगवान जो अघटन घटन है. परंतु अगर हम मनुष्य के पहले देखें, इवन जो पशुओं का जो खेल है उसके अंदर एक जॉय स्पॉन्टेनियस है. मनुष्य के अंदर वो ईगो का फेज है जिससे उसको गुजरना है. ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, तो अभी उस पर ना जाके हम आनंद की बात करें. Even in this labor and dolor of ignorance, on the hard perilous ground of difficult earth, in spite of death and evil circumstance, a will to live persists, a joy to be. जितने ये मायावादी मोक्षवादी संसार तो वो है, उनसे जाके कभी लेना चाहिए. अच्छा संसार तो छल है, हाँ यही है, देखिए माया. आप चलिए ना, चलते हैं ना, हम लोग हिमालय चलेंगे और वहीं अपनी देह को त्याग कर दें. देखिए अब रिस्पॉन्स क्या रहेगी. क्योंकि एक जॉय ऑफ विल टू लिव. देयर इज अ जॉय इन ऑल दैट मीट्स द सेंस, ए जॉय इन ऑल एक्सपीरियंस ऑफ द सोल, ए जॉय इन ईविल एंड ए जॉय इन गुड, ए जॉय इन वर्च्यू एंड ए जॉय इन सिन. इतनी पावरफुल लाइन्स कौन लिख सकता है भगवान के अलावा. इनडिफरेंट टू द थ्रेट ऑफ कार्मिक लॉ. आप कहेंगे कि नहीं नहीं पाप कर रहे हो, पनिशमेंट मिलेगा. इनडिफरेंट टू द थ्रेट ऑफ कार्मिक लॉ, जॉय डेयर्स टू ग्रो अपॉन फॉरबिडन सॉइल. Its sap runs through the plant and flowers of pain. It thrills with the drama of fate and tragic doom. It tears its food from sorrow and ecstasy, on danger and difficulty, whets its strength. तो ये सृष्टि के मूल में आनंद है. और ये सब मैनीफोल्ड, वो जो वननेस का आनंद है, इन्फिनिट का आनंद है, वो मैनीफोल्ड एक्सप्रेशंस फॉर्म और नेम के आधार पर प्रकट हो रहा है. इसलिए धरती पर एक ऐसा काम हो रहा है जिसको हम जो एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. तो अब इसी सत्य को कि धरती के ऊपर जो हो रहा है
उसकी हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। धरती की क्या इंपॉर्टेंस है। अर्थ, ये दूसरी बात है। अर्थ को छोड़ना, चले जाना, ये तो हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन दो प्रकार की सोल है, माता जी कहती हैं। एक जो वीक सोल्स है, ये एक मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म, ये वर्ड माता जी का है। मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म क्या है? कहती है ये तो छलना है, ये तो इल्यूजन्स है, बॉन्ड है। श्री अरविंद कहते हैं वो कौन सी फ्रीडम है जो बॉन्ड में रह के फ्री नहीं हो सकती है। फ्रीडम को उन्होंने एकदम नए ढंग से परिभाषित कर दिया। अगर कोई कंडीशनल फ्रीडम है कि हम नहीं यहां से चले जाएंगे तभी हम फ्री होंगे, तो फ्रीडम कैसी हुई? फ्रीडम तो वो है दैट इवन इन बॉन्ड्स यू आर फ्री, इवन इन प्रिजन यू आर फ्री। और ये तो उनकी जेल का अनुभव है। अबव मी गॉड इज ब्लू एंड इन द वेलकिन अराउंड मी द स्टॉर्म्स रिबेल, कि मैं इज नॉट इन द पेटी सर्किल ऑफ द सिटीज आई ड्वेल। मतलब ये ट्रू फ्रीडम इज इवन इन बॉन्ड्स। और वो केवल हीरोइक सोल्स चुनती हैं। तो श्री अरविंद के योग में हम देखते हैं, कल हमने देखा कि मृत्यु कुछ सोल्स को जो तैयार है मुक्त कर देती है अपने क्लच से। तो अब वो क्या करेंगे? प्रश्न उठता है, आप मुक्ति के बाद क्या करोगे? क्यों नहीं? आर देयर नॉट 100 बैटल्स टू वेज? भगवान का काम करेंगे, इससे बड़ा जॉय क्या होता है? सचेतन रूप से करेंगे। ये तो सारी सृष्टि उनके प्रकटन का हिस्सा है। बट वी विल कॉन्शियसली वर्क फॉर गॉड। सो वहां पर पेज 686, एंड दिस इज द हीरोइक सोल्स। माता जी बताती हैं ये आती ही इसलिए हैं क्योंकि वो शुरू से भगवान का काम करना चाहती हैं। अभी जैसे एक अभी घटना हुई ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कंबाइंड, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या हुई? ही इज ए हीरोइक सोल, ही विल कम बैक अगेन टू डू द वर्क ऑफ गॉड। क्योंकि वो इस तरह के जो बींग्स होते हैं वो ना हारते हैं ना मृत्यु से उनकी मृत्यु होती है। दे आर सोल्स विच आर नरिश्ड बाय दिस एंड दे कम बैक एंड डू गॉड्स वर्क। सो यहां पर पेज 686 पर, अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटिएस्ट सोल्स, अर्थ इज द हीरोइक स्पिरिट्स बैटल फील्ड। जब तक ये भाव था भारतवर्ष में, तब तक कोई आंख उठा के नहीं देख सकता था। भारतवर्ष का पतन कहां से हुआ? मायावाद, इल्यूजनिज्म, वहां से भारतवर्ष का पतन हुआ। कोई कल्पना कर सकता है कि अर्जुन और भीष्म आपस में लड़ सकते हैं? लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अर्जुन और भीष्म जैसे योद्धाओं के रहते हुए कोई आंख उठा के भारत के अंदर आ जाए? और मैं तो बड़े गर्व से कहता हूं, लोग कहते हैं भारतीय सभ्यता, जब 100 वर्ष पहले तक बर्बर सभ्यता थी चारों ओर, और वहां हम देखते हैं कि भारतवर्ष 20,000 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी की अगर जीवन को देखो, और वो तो उनके आगे 12-15 वंश पहले कितनी अद्भुत सभ्यता रही होगी। लेकिन इसका क्षय कहाँ से हुआ? जब हम लोग ने पृथ्वी तो बस ये छलना है, ये एक इल्यूजन है, और इतना ये स्ट्रांग इंप्रेशन है कि इसको हर संभव प्रयास करना चाहिए इसको हटाने का। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहता हूं कि डोंट गो टू सच बाबाज हु आर टीचिंग अबाउट इल्यूजन। इवन उनको नमन करना वास्तव में यही भारत के छीन होने का कारण रहा है। मच बेटर कि हम आज हीरोइज्म की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, जीवन को फेस करने की बात करें, युद्ध की बात, जैसे अर्जुन ने संसार में, श्री अरविंद कहते हैं जो संसार के इस भीषण पक्ष को देख नहीं सकता वो भगवान के इंटेग्रल विजन का अधिकारी नहीं होता है। दैट्स वाई अर्जुन को दिखाया गया। कितने सारे उस समय थे, मॉन्क्स, मोनेस्ट्रीज थी, हर युग में रही हैं, उनको श्री कृष्ण का विश्व रूप नहीं मिला। उनको मिला, अर्जुन को, एक हिस्ट्री में पहला एग्जाम्पल, जहां क्योंकि अर्जुन युद्ध करने को तैयार है, भगवान के काम करने को। और दूसरे हम देखते हैं श्री अरविंद को, क्यों युद्ध कर रहे हैं, तलवार लटकी हुई है ब्रिटिश एम्पायर की। ये उनके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। श्री अरविंद मोक्षवादी नहीं है कि अरे संसार में बड़ा कष्ट है, देखो ना मेरी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी है, ना मेरे उसमें ये प्रॉब्लम है, मैं काम कर रहा हूँ लेकिन ये क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले रखा है। वो संकल्प देखिए कि उनके एक संकल्प के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट वास्तव में उस दिन से थर्राई थी और उसकी नींव हिलनी शुरू हो गई थी, उस एक संकल्प के कारण। ये हमारी ऋषियों की ओरिजिनल, वो ऋषि नहीं है जो टीच कर रहे हैं कि भाई ये संसार तो माया है, आप अपनी माया को हमारी हुंडी में डाल दो, आप मुक्त हो जाओगे। ये दिस इज नॉट ए टीचिंग ऑफ इंडिया। इंडिया की टीचिंग क्या है? ये सार सावित्री का, अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटिएस्ट सोल, अर्थ इज द हीरोइक स्पिरिट्स बैटल फील्ड, द फोर्ज वेयर द आर्च मेशन शेप्स हिज वर्क्स। काम तो यहाँ हो रहा है, वहाँ हम जाके क्या करेंगे? भगवान के कक्ष में सोफे पर बैठ जाएंगे काउच पोटेटो बन के कि चलो हेवन में क्या हो रहा है हम टीवी में देख रहे हैं? नहीं, यहाँ काम हो रहा है। हमारे जो प्रियतम है वो यहाँ पर हैं, हम उनके साथ काम करेंगे
क्यों हम जाएंगे छोड़कर? हमारी सोल आई किस लिए है? दाई सर्विट्यूड्स ऑन अर्थ आर ग्रेटर किंग देन ऑल द ग्लोरियस लिबर्टीज ऑफ हेवन. The heavens were once to me my natural home. ये हम सबके साथ है. हम कहाँ से आए थे? कहते हैं ना वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, या जो भी है. पॉइंट ये है कि हम तो आए वहां से, हम वापस क्यों जाना चाहते? हमको तो यहाँ पर कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं. किसी मिस्टर शैतान ने हमको छल करके यहाँ पर नहीं डाला है, क्योंकि ओरिजिनली हम भगवान के पास थे. A heavier tread is mine, a mightier touch. There where the gods and demons battle in night, or wrestle on the borders of the sun, taught by the sweetness and the pain of life. क्या पंक्ति आई है. To bear the uneven strenuous beat that throbs against the edge of some divinest hope. To dare the impossible with these pangs of search. वो खोजने का क्या फायदा? वो आप छुपन छुपाई खेल रहे हो, आपको ही पता है वो वहां छुपा हुआ है. खोज तो वो खोज ही नहीं है. इम्पॉसिबल, डेयर द इम्पॉसिबल. इन मी द स्पिरिट ऑफ इमॉर्टल लव. प्यार प्यार की बात करते लोग. एक तो मतलब खुद को प्यार करने से आगे नहीं बढ़ पाते. परिवार को भी प्यार करते हैं तो ईगो से करते हैं. मेरी मनमानी करो तो परिवार प्रिय है, और अगर अपने हिसाब से चलोगे तो जाओ देश निकाला. ये हम लोग किस प्रेम की बात करते हैं? और यहाँ पर माता जी किस प्रेम को एम्बॉडी करती हैं जो हम सब के अंदर आना चाहिए. इन मी द स्पिरिट ऑफ इमॉर्टल लव स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स आउट टू एम्ब्रेस मैनकाइंड. ये वसुदेव कुटुंबकम का सार है. जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि ये केवल एक सीमाओं में, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स आउट टू एम्ब्रेस मैनकाइंड, टू फार दाई हेवेंस फॉर मी फ्रॉम सफरिंग मैन. इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाई ऑल. भला अकेले अच्छी से अच्छी पिक्चर या अच्छे से अच्छे बगीचे में घूमने में मजा आता है. जब चार मित्र होते हैं तो मजा आता है. एडवेंचर हो जाए तो और भी मजा आता है. तो ये वी हैव कम फॉर दिस सुप्रीम एडवेंचर. हम इतने सीरियस हो जाते हैं ना, अरे ये हो गया, वो घटित हो गया. स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. आई रिमेंबर एक बचपन में एक बार हम लोग गए थे एक फॉल्स के पास. हम लोग स्कूल के बच्चे थे, तो सब नहाने चले गए सिवाय मैं और मेरे मित्र के. हम चेस खेल रहे थे, बाकी सब ने कपड़े वपड़े खोल के नहाने चले गए और कोई आगे उठा के कपड़े ले गया. तो हमें तो बड़ा मजा आया. अब जंगल में फॉल्स पे कैसे जाओ? इट्स एन एडवेंचर. आई रिमेंबर कितनी जगह पर गए, बट दिस इज समथिंग सो इंटरेस्टिंग. खाना भी ले गया, केवल वो नहीं ले गया, ये चोरों का काम था, पर बड़ा मजा आया. अब इसमें अब ठीक है, अब लंगोट पहन के चलते हैं, देखते हैं कहाँ कैसे करना है. इट हैज इट्स ओन जॉय. सो एडवेंचर से हम क्यों सिकुड़ जाते हैं इतना? क्योंकि हर चीज एकदम बिल्कुल कोई अरेंज करके हमको भोजन में थाल परोस करके दे दे, हम खा ले नहीं, मुंह में डाल दे. ये कौन सी मानसिकता है? Oh, to spread forth, oh, to encircle and seize more hearts till love in us has filled thy world. Oh, life, the life beneath the wheeling stars, for victory in the tournament with death. योद्धा भी एक ढंग का हो ना. एक महाभारत के कई ऐसे एपिसोड बड़े प्रेरणादायक हैं. भीष्म के सामने अभिमन्यु खड़े हो जाते हैं, तो भीष्म कहते हैं अभिमन्यु तू मत लड़, मेरे से बच्चा है. तो अभिमन्यु करते यही मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं बच्चा नहीं हूँ, अभी बड़ा हूँ. और वो जो युद्ध करता है, इट इज सच ए जॉय टू रीड दैट एपिसोड. युद्ध हो रहा है पर उसके अंदर भाव क्या है कि लेट्स प्ले, देयर इज ए जॉय इन दैट. टूर्नामेंट विद डेथ. और रामायण की तो मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है कि कैसे वो जब परशुराम आते हैं और राम जी और लक्ष्मण के साथ संवाद है, तो लक्ष्मण जी तो बड़ बोले हैं, बोलते रहते, राम जी चुप है. तो एक समय परशुराम कहते हैं राम तुम तो बहुत अच्छे हो, भाई को समझा दो, ये समझ नहीं रहा है कि ये काल को न्योता दे रहा है. तो राम जी तब कहते काल को मत बुलाइए क्योंकि फिर हमें लड़ना पड़ेगा, और यदि हमने शस्त्र उठा लिए तो काल भी सोचेगा 10 बार लड़ने के लिए. ये हमारा भारतवर्ष, ये शेरविंद भारतवर्ष की पूर्व गरिमा को, वह योग जो हमने खो दिया है. कैसे खो दिया? यही धर्म से ग्लानि है. धर्म से ग्लानि क्या है? हमने श्री कृष्ण की गीता को खो दिया और क्या याद करने लगे? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, पुनरपि जन्मम मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम. अच्छी पोइट्री है, अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी भारतवर्ष की उच्चतम संस्कृति नहीं है. भारतवर्ष की उच्चतम संस्कृति है इफ देर इज बैटल आई बैटल रिमेंबरिंग द डिवाइन. लाइफ एंड डेथ आर नथिंग. तो वो यहाँ पे यही बता रही हैं. फॉर बेंडिंग ऑफ द फियर्स एंड डिफिकल्ट बाउ, फॉर फ्लैशिंग ऑफ द स्प्लेंडिड सोर्ड ऑफ गॉड.
O thou who soundest the trumpet in the list, part not the handle from the untried steel, take not the warrior with his blow unstruck. Are there not still a million fights to wage? वो क्यों कह रही है सत्यवान वापस आ जाए? इसने नहीं कि हमारी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होगा. शी नॉट आस्किंग सत्यवान टू कम बैक कि हम लोग वी लिव्ड हैप्पीली हियर आफ्टर. वो इसलिए आ रही है, कहती कि हमें युद्ध लड़ने हैं. द सोल ऑफ मैन जो इग्नोरेंस से फ्री हो गई है, जगन माता उसके साथ मिलकर के इस संसार से अचित अंधकार को हटाना चाहती है. बिकॉज हमेशा ये ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइन इन दोनों का साथ, अर्जुन और कृष्ण, वही चीज़ है कि वो साथ मिलकर के हमको, क्योंकि अदरवाइज तो माँ के लिए तो सब कुछ बहुत सरल है, लेकिन फिर इवोल्यूशन नहीं होगा. तो दिस इज दी स्टोरी. और इसमें उनको कहते हैं, इवन डिवाइन सेज कि ये जो तुम कह रही हो सावित्री, कैसे आएगा वो सत्य? मनुष्य तैयार नहीं है, और तुम देखो मनुष्य की अवस्था. पर इन सब के बावजूद श्री अरविंद का परम आश्वासन, थोड़ा सा हम वो भी पढ़ लें. श्री अरविंद के का जो वेदांत है बड़ा अद्भुत है. एक जगह वो लिखते हैं, वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे. ये अल्टीमेट वेदांत है. He works through the fierce vicissitudes of our lives, page 59 पर. He works through the hard breath of battle and toil. He works through our sins and sorrows and our tears. योग कोई एकांत में जाके किसी आश्रम में बैठ के ध्यान लगा के नहीं किया जाता है. वो एक स्पेशल प्रोसेस है. योग तो जीवन के संघर्ष में हो रहा है. योग तो तब हो रहा है जब हम बीज बो रहे हैं और बारिश आकर के उसको नष्ट कर देती है. तब योग होता है कि हम फिर से भूमि को तैयार करेंगे और बोएंगे. योग तब होता है जब हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं. योग तब होता है जब हमारी आंखों के आंसू सूख जाते हैं लेकिन अंदर का दुख खत्म नहीं होता. ये योग होता है. तो यहाँ पर उसकी चर्चा है. ही वर्क्स थ्रू द फियर्स विसिसिट्यूड्स ऑफ आवर लाइव्स. ही वर्क्स थ्रू द हार्ड ब्रेथ ऑफ बैटल एंड टॉयल. कैसे वो योग होता है? केवल एक चीज स्मरण रखनी है, हम इन आंसुओं में अकेले नहीं हैं, हम इस युद्ध में अकेले नहीं हैं, हम इस निराशा में अकेले नहीं हैं. ये अगर हम स्मरण रख लें तो वो अर्जुन का विषाद योग बन जाता है. हिज नॉलेज ओवर रूल्स अवर नेसियंस. हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं है. वो है ना, बिहाइंड ऑल द एनोमलीज ऑफ लाइफ. संसार में बहुत कुछ है जो समझ नहीं आता, लेकिन इस सब के पीछे एक प्रज्ञा कार्य कर रही है. ये श्री अरविंद हमको स्मरण कराते हैं. देयर इज अ विजडम ऑपरेटिंग इन द डेप्थ्स ऑफ क्रिएशन. ये रैंडम प्ले नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है. वॉट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बेयर, वॉट एवर अवर स्ट्रॉन्ग इल्स एंड प्रेजेंट फेट, when nothing we can see but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all. और अब देखिए 2 पंक्तियों में लोग कहते हैं भगवान का आनंद, शांति मिल जाए. ऐसे नहीं मिलेगी. पहले संघर्ष से गुजरो तब शांति का मजा भी ले सकोगे. ऐसे शांति मिल गई तो सो ही जाओगे. तो यहाँ पर वो कहते हैं, आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर अवर इनबॉर्न राइट. पहले हम वो तो करें जिसके लिए आए हैं. शांति और आनंद तो है ही हमेशा, वो तो सोल का स्वभाव है. ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन. कितना बड़ा आश्वासन है. एन एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ सबलाइम, आवर सोल्स शैल जस्टिफाई इट्स चेकर्ड वॉक. ऑल विल कम नियर दैट नाउ इज नॉट और फार. कब आएगा प्रभु, ये भी हम पूछ सकते हैं कि आपने तो कह दिया. कब आएगा? कोई ढोल नगाड़े तो बजेंगे, नया जगत आ गया, कोई अनाउंसमेंट होगा, पोस्टर बटेंगे, कहीं पर लिखा जाएगा 108 बार या 1008 बार श्री ने, अरविंद जी ने बताया है कि नया जगत आ गया, आओ उसकी प्रदर्शनी लगी है. भगवान ऐसा नहीं करते. ऐसा जहाँ हो रहा है वह भगवान नहीं होते. भगवान को शुरू से एक बीज के अंदर बैठ जाते हैं और बीज को वृक्ष बनाते हैं, छिपे हुए. आप कहेंगे नेचर की प्रोसेस है. वो कहेंगे हाँ, ध्यान से देख नेचर के भीतर कौन बैठा है. ऐसे काम करते हैं छिपे हुए. इवन जब प्रत्यक्ष होते हैं सूर्य की तरह तो भी छिपे हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते. दैट इज द वे ऑफ गॉड. तो यहाँ पर पेज 55 पर भविष्यवाणी, Thus will the mass transcendent mount his throne when darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp. As a thief's in the night shall be the covert tread. सब सो रहे होंगे ना, उस समय चुपके से आ जाएंगे. पता चला किसके हृदय में चले गए, किसकी आंखों में बस गए.
उनको बड़ा मजा आता है, बचपन से नटखट नागर चोरी करके माखन बांट दिया, सुबह उठ के देखा कहाँ चला गया मेरा माखन, वो तो तेरे अकेले के लिए था नहीं, सेल्फिश मत बन, चला गया, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लोग कहते हैं लिखा तो बहुत कुछ है, नहीं समझ आता, कोई बात नहीं है, पढ़िए, क्योंकि जो मन नहीं समझता हमारी सोल उसको ग्रहण करती है। ए वॉइस इल हर्ड शैल स्पीक, द सोल ओबे, ए पावर इन टू माइंड्स इन अ चेम्बर स्टील, ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ्स क्लोज डोर्स, एंड ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। The truth light capture nature by surprise, a stealth of God compel the heart to bliss, and earth grow unexpectedly divine. अंतिम दिन तक, एक दिन पहले सब लोग कह रहे हैं क्या संभव है, असंभव है, और अगले दिन कुछ नवजात शिशु जन्म लेकर के उसी असंभव को अपने अंदर धारण करके आ रहे हैं। उसकी भी हम पंक्तियां पढ़ेंगे। If you shall see what none yet understands, God shall grow up while the wise men talk and sleep. For man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. Man को तो ये नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है। बड़ी बड़ी लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं, नहीं श्री अरविंद ने लिखा है लेकिन हमें नहीं मालूम। अरे आपको तो ये नहीं पता कि आपका, डॉक्टर लोग देख करके मरीज को, आपका तो हार्ट 25 ईयर ओल्ड जैसा यंग है, अब वो एक्चुअली उन्होंने इसको लिटरली ले लिया, एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ। अच्छा 25 ईयर ओल्ड जैसा यंग है, भागना दौड़ना शुरू कर दो। एक वीक के बाद हार्ट अटैक हुआ और व्यक्ति मर गया। आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैं, रियल, क्योंकि उन्हें बड़े लिटरली ले लिए कि अरे डॉक्टर ने कह दिया है, भविष्यवाणी कर दी है तो सही होगा। अरे वो एक तरीका है कहने का कि आपका हार्ट 25 साल का है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप जाके क्रिकेट टीम में अपने आप को एनरोल कर दो। पेज 340 to 343, ये श्री अरविंद की और एक सार तत्व। आई नो दैट दाई क्रिएशन कैनॉट फेल। उसके पहले कहते हैं जो नई चेतना के बीइंग्स होंगे कैसे होंगे, कम्युनिकेंट एंड प्रॉफिट एंड लवर एंड किंग। श्री अरविंद एक जगह स्पष्ट करते हैं कि मैं यहाँ संत महात्मा बनाने नहीं आया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग साधु संत बहुत हो गए, अब तो हमको वे चाहिए जो जीवन के अंदर कम्युनिकेंट एंड प्रॉफिट एंड लवर एंड किंग। आई नो दैट दाई क्रिएशन कैनॉट फेल, for even through the mist of mortal thought infallible are thy mysterious steps, and though necessity dons the garb of chance, hidden in the blind shifts of fate she keeps the slow calm logic of infinity space. मनुष्य की लॉजिक के पीछे देयर इज द लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट, और वो हमको मैजिकल लगती, क्योंकि जब हो जाती घटित हम कहते हैं अरे ये कैसे हुआ, पर उस समय वो चीज समझ नहीं आती। All life is fixed in an ascending scale, and adamantine is the evolving law. In the beginning is prepared the close. ये तो डेस्टिनी कब लिख दी गई है, एको हम बहुश्याम। अब ये एको हम बहुश्याम क्या है कि मैं एक हूं, मैं अनेक होना चाहता हूं। अनेक क्या, दिव्य। तो वो मनुष्य नहीं, भगवान ने कहा कि मैं अनेक होना चाहता हूं मनुष्य। उन्होंने कहा मैं एक हूं लेकिन मैं अनेक होना चाहता हूं। वो कौन से अनेक, दिव्य, अनेकों अनेकों, अनंत कृष्ण, अनंत। श्री अरविंद ने कहा ना कि नया युग कब आएगा, व्हेन द हैप्पीएस्ट बॉय एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल बाय द, ये संसार में आई हैव नॉट, एक जगह लिखते हैं आई हैव नॉट कम हियर टू क्रिएट मठ्स और आश्रम्स एंड संन्यास प्लेसेस, आई हैव कम हियर टू कॉल द सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू द लीला ऑफ कृष्णा एंड काली। द हैप्पीएस्ट बॉय एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द क्राउड, उनको बुलाने आया हूं मैं। और वो कैसे आएंगे, पार्लियामेंट में ये एक्ट नहीं पास होगा, परसों से हम नई सृष्टि के नियम लागू करेंगे। नई सृष्टि ऐसे नहीं होती है वहां ढोल पीट के, नई सृष्टि तो हो गई। कृष्ण जी पैदा हो गए थे, कंस को बता भी दिया गया था, ढूंढ रहा था कि कहाँ है ये मुझे मारने वाले कहाँ है, आस पास खोजता रहा कहाँ कहाँ नेट में। अंत में अपना काल खुद ही अपने पास ले आया। नवीन सृष्टि कोई बड़े एडवर्टाइजमेंट उसमें नहीं हो रही है,
नई सृष्टि कोई दुबई और लंदन और न्यूयॉर्क में नहीं हो रही है। नई सृष्टि उन बच्चों के अंदर प्रकट हो रही है जो यहाँ वहाँ सर्वत्र, जिनके अंदर एक मन में एक भाव है कि नो नॉट दिस मच, वी वांट मोर। ये दिल मांगे मोर, लेकिन वो वाला क्वांटिटेटिव मोर नहीं, क्वालिटेटिव। अब एक और नई शय होनी चाहिए। जिन बच्चों के अंदर ये भाव है कि ह्यूमन लिमिट्स नहीं, समथिंग मोर, समथिंग ग्रेटर, एक नई चेतना, एक नया जीवन का तरीका, उनके अंदर नई सृष्टि बड़ी हो रही है। और उनकी भी भविष्यवाणी है, पेज 343। कई लोग कहते हैं हम डिवाइन बीइंग्स को अपने घर में आवाहन करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन वो सबसे पहले आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप तैयार रहिए। डिवाइन बीइंग्स को अगर बुला रहे हैं या हायर बीइंग्स को, तो वो तो सब उलट पुलट करने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो द ओल्ड ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ लाई कि बड़े हैं इसलिए पाँव छू लो। वो ये नहीं कहेंगे आदरणीय है तो पाँव छूऊंगा। अगर बड़े और आदरणीय नहीं है तो मैं तो उनको कहूँगा उनके मुख पर कि आप झूठ बोल रहे हो। तो ये आने वाले हैं बच्चे, उनकी बात पेज 343 पर। आई सॉ द ओमनीपोटेंट फ्लेमिंग पायोनियर्स ओवर द हेवनली वर्ज विच टर्न्स टुवर्ड्स लाइफ come crowding down the amber stairs of birth, forerunners of a divine multitude. ये है भगवान के परिवार का। I saw them cross the twilight of an age, the sun-eyed children of a marvelous dawn, the great creators with wide brows of calm. अब इनकी पहचान कैसे होगी? क्या ये तिलक लगाएंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, जनेऊ पहनेंगे, या उठते ही सुबह सुबह माता पिता के पांव छुएंगे? कैसे पहचानेंगे हम इनको? या आप बोलोगे बेटा पोइट्री सुना दो तो पोइट्री रिसाइट कर देंगे, आप बड़े खुश होगे, देखो मेरा बच्चा। या वो 99% लाएंगे, पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छा करेंगे, क्या वो इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीज़न आएगा उनका, या डॉक्टर बन के वो खूब पैसा कमाएंगे? सॉरी टू से। कैसे पहचानेंगे हम उनको? अब यहाँ उनकी पहचान बताई गई है। द मैसिव बैरियर ब्रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप उनके सामने कहोगे ये बैरियर है, वो कहेंगे अच्छा इसको मैं लांग के दिखाऊंगा। मैसिव बैरियर ब्रेकर्स एंड रेस्लर्स विद डेस्टिनी इन अ लिस्ट ऑफ विल। उनको आप कहेंगे कि कर्मों का लेखा जोखा है, देख तेरे कर्म में लिखा। अच्छा कर्म में लिखा है, चलो आज मैं थोड़ा भाग्य से पूछता हूं क्यों लिखा मेरे भाग्य में ऐसा। द लेबरर्स इन द क्वारीज ऑफ द गॉड्स, कृत संकल्प महत प्रयासी। भगवान की क्वेरीज, वहां पे क्या निकलता है? नई सृष्टि के बीज। वो लेबर करेंगे अपने शरीर के अंदर, अपनी चेतना के अंदर क्वारीज ऑफ गॉड्स बनाने के लिए, ताकि यहां पर वो सुगंधित पुष्प निकले। द मैसेंजर्स ऑफ द इनकम्युनिकेबल। भगवान के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, अनिर्वचनीय है, लेकिन वो कम्युनिकेट करेंगे। द आर्किटेक्ट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। आर्किटेक्ट भी होंगे, पर क्या बनाएंगे? रिभूज की तरह अमृतत्व। रिभूज वो आर्किटेक्ट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, वेदों में रिभूज को कहा गया है। रिभूज को आने वो ह्यूमन है, मॉर्टल्स है, तभी वो आर्किटेक्ट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी है। देवताओं को ये पदवी नहीं है। रिभूज एक यूनिक गॉड्स हैं जो मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने योग बल के द्वारा, योग के द्वारा उन्होंने देवत्व को प्राप्त किया। तो वो क्या करते हैं? वो मृत्यलोक में इमॉर्टैलिटी को शेप करते हैं। दे आर एक्चुअली आर्किटेक्ट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये काम कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देवताओं को पता ही नहीं है कि इमॉर्टैलिटी कैसे बनाई जाती है। उनको बोलेंगे तो हम कहेंगे हम तो इमॉर्टल हैं, हमें नहीं पता कैसे बनाई जाती है, पर रिभूस को पता है। द आर्किटेक्ट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी इन टू द फॉलन ह्यूमन स्फीयर दे केम। आएंगे वो फेसेस दैट वोर द इमॉर्टल्स ग्लोरी स्टिल। उनके चेहरे को देख के पता चलेगा, उनको किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉइसेस दैट कम्यून्ड स्टिल विद द थॉट्स ऑफ गॉड, बॉडीज मेड ब्यूटिफुल बाय द स्पिरिट्स लाइट, कैरिंग द मैजिक वर्ड, द मिस्टिक फायर। एक अग्नि को अपने अंदर लेकर के आएंगे, मिस्टिक फायर उनकी जो सोल की अग्नि है। कैरिंग द डायोनिशियन कप ऑफ जॉय। ऐसे नहीं होंगे कि बैठ करके एकदम जो साधु बच्चे चुपचाप बैठे हुए होमवर्क कर रहे हैं टाइम पर, ऐसे नहीं। वो तो डायनिशियन कप ऑफ जॉय, जॉय से भरे होंगे वो। अप्रोचिंग आईज ऑफ ए डिवाइनर मैन, लिप्स चैंटिंग एन अननोन एंथम ऑफ द सोल, फीट echoing in the corridors of time. High priests of wisdom, sweetness, might and bliss,
discoverer of beauty's sunlit ways, and swimmers of love's laughing fiery floods, and dancers within rapture's golden doors, their tread one day shall change the suffering earth and justify the light on nature's face. Even as of old man came behind the beast, this high divine successor surely shall come. Behind man's inefficient mortal pace, behind his vain labor, sweat and blood and tears, he shall know what mortal mind barely does think. He shall do what the heart of the mortal could not dare. तो कई बार लोग सिस्टम, शेरविन कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या रही है, वो सिस्टम्स बदल के, गवर्नमेंट्स बदल के, मशीनरी बदल के वो चाहता है कि जीवन परफेक्ट हो जाए. पर वो कहते हैं दिस एरिंग रेस ऑफ मैनकाइंड ट्राइज टू डू इट, बट इट फॉरगेट्स दैट विच दाउ आर्ट विद इन, दैट आउटसाइड दी दाउ शैल्ट एंजॉय. आपने सब कर दिया, मशीनरी कर दी, सब कर दिया, अंदर में तो अगर मतलब पशु बहुत अच्छे होते, लेकिन वैसे पशु हो तो आपने एयर कंडीशन कार में बैठ गए. कुछ पशु ऐसे होते अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एयर कंडीशन कार में बाहर देख रहे हैं चारों तरफ की, क्या है तो पशु. उसको आप पोइट्री सुनाओगे तो वही एक्सप्रेशन देगा. उससे बेटर अगर हड्डी दिखाओगे तो उसको पता चल जाएगा आपको कि एक कार में बैठा है एयर कंडीशन है पशु. हड्डी देखते ही वो भागेगा, और पोइट्री सुनाओगे तो वो बस आंखें मिचकाएगा. तो यही डिफरेंस है. हमें चेतना का रूपांतरण करना है, तभी ये चीज संभव है. कोई बाहरी सिस्टम बदलने से नहीं होता है. अगर चेतना रूपांतरित होगी तो बाहरी सिस्टम स्वतः बदल जाएगा. अब ये लास्ट में हम लोग, क्योंकि प्रश्नोत्तर भी लेंगे, अब ये भविष्यवाणी श्री अरविंद की है जो पूरी बुक 11 द बुक ऑफ एवर लास्टिंग डे में है. बहुत विस्तार से है, लेकिन मैं कुछ लाइन इधर उधर से पढ़ूंगा. इफ यू शैल ग्लिम, शुरू में कुछ लोगों के अंदर ये अग्नि प्रज्वलित होगी, फिर धीरे धीरे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कंसेंट्रिक सर्कल्स में फैलेगी, और फैलते फैलते लास्ट में ये पूरी अर्थ को एक लाइफ बना देगी. प्रारंभ कैसे होगा? इफ यू शैल ग्लिम्स द मिरेकुलस ओरिजिन एंड नन शैल फील एंड सम शैल फील इन यू द सीक्रेट फोर्स. उनकी पहचान है कि जगन माता को देखती हुए पहचान लेंगे द सीक्रेट फोर्स. And they shall turn to meet a nameless tread, adventurers into a mightier day. वो ये नहीं बोलेंगे गारंटी है हम वहाँ जाएंगे तो सुपरामेंटल वर्ल्ड, ये सब नहीं पूछेंगे. वो तो माँ छलांग लगा देंगे. And step into the truth, the right, the vast, सत्यम ऋतम बृहतम, जिसकी बात वैदिक ऋषि करते हैं. आगे अगले पेज पर 705. Some shall be made the glory's receptacle. Those who have shared the struggle will share the victory. माता जी की बात है, तो नेचुरल है कि अब ऐसे नहीं कि महाभारत पूरी खत्म हो गई, बलराम जी आ गए कि मेडल किसको देना है, तो कृष्ण जी कहते हैं आप प्लीज, ये यहाँ मेडल वाली बात बहुत आगे हो गई. अभी आप आगे ये नहीं बोलो दुर्योधन को भी मेडल मिलना चाहिए, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता है अभी, तो आप हैं बलराम, बहुत बड़े हैं, लेकिन मेडल तो भीम के ही हाथ जाएगा और पांडवों को जाएगा. दे हैव शेयर्ड द स्ट्रगल एंड दे विल शेयर द विक्ट्री. कभी लोग पूछते हैं कुछ लोगों को क्यों, अरे जिसने पूरा जीवन उसमें लगाया है प्रारंभ में उनको मिलेगा, ये तो नेचुरल, लेकिन वो कोई एक पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में नहीं होगा. दे विल शेयर इट जॉयसली. दीज आर द high forerunners, the heads of time, the great deliverers of earth-bound mind, the high transfigurers of human clay, the firstborn of a new supramental race, the incarnate dual power shall open God's door. Eternal supermind touch earthly time, the superman shall wake in mortal man and manifest the hidden demigod. फिर इसी को आगे पेज 706. ऑल देन शेल चेंज, ए मैजिक ऑर्डर कम. ये फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, ये भगवान का तरीका और उपाय है. माने तो हम चले उस रास्ते पे, नहीं तो बाहर तो दुनिया बदलती रही है, कितने सिस्टम्स, गवर्नेंस, ये सब बदल गया, लेकिन कोई ये नहीं कहता हम लोग थोड़ा मनुष्य को भी बदल के देख लें, हो सकता है कुछ बदलने की जरूरत ना रहे. इट्स सो लॉजिकल. लेकिन लोग कहे नहीं, ये मनुष्य थोड़ी बदला जा सकता है. यही श्री अरविंद बताने आए हैं, जो सेंट्स और सेजेस भी कहते हैं मनुष्य को नहीं बदल सकते.
श्री अरविंद कहते हैं मैन कैन चेंज, नेचर कैन चेंज. All then shall change, a magic order come, overtopping this mechanical universe. A mightier race shall inhabit the mortal's world. On nature's luminous tops, on the spirit's ground, the Superman shall reign as king of life. Make earth almost the mate and peer of heaven, and lead towards God and truth man's ignorant heart, and lift towards Godhead his mortality. द माइंड शैल बी गॉड विजन्स टेबर्निकल. तो माइंड का जो रूपांतरण है, द बॉडी इंट्यूशंस इंस्ट्रूमेंट एंड लाइफ ए चैनल फॉर गॉड्स विजिबल पावर. ये रूपांतरण को 3 पंक्तियों में और इसके प्रयास से, और यहाँ तक कह देते इवन शुड ए होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन and claim its rights, perpetual sovereignty, and man refuse his high spiritual fate, yet shall the secret truth in things prevail. अब ये मनुष्य के हाथ में नहीं है. वैसे सृष्टि कभी मनुष्य के हाथ में थी नहीं, पर उसको ये भ्रम था. लेकिन अब ये निश्चित हो गया है, जो आज हम लोगों ने मैसेज में पढ़ा 9 दिसंबर, माता जी ने जो सीरीज ऑफ मैसेज दिए हैं. नेवर फॉर एन इंस्टेंट वैसिलेट इन द faith that the work that Sri Aurobindo came to do will not end in success. वो निश्चित हो चुका है. कोलेबरेट करेगा, अच्छी बात है, वरना उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि महाभारत होगी, ये सब मरेंगे, कर्ण भी जाएगा, भीष्म भी जाएगा, द्रोणाचार्य भी जाएगा. चांस दिया था भीष्म और कर्ण को, द्रोण को भी हल्का सा चांस दिया था, नहीं सुना. तो होना तो था, वो तो निश्चित था. इवन अर्जुन नहीं आते तो भी ये हो जाता. तो वो कहते भी हैं कि तू नहीं अगर लड़ेगा कोई बात नहीं है, मुझे क्या है, मैं अभिमन्यु में ही वो सब डाल दूंगा, वही कैपेबल है. तो इवन देयर शैल कम एज ए हाई क्राउन ऑफ ऑल द एंड ऑफ डेथ, द डेथ ऑफ इग्नोरेंस, बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट हर फीट ऑन अर्थ. पहले सत्य चेतना को पूरी तरह मनुष्य को धारण करना है, बाद में अंत में लास्ट एज ए क्राउनिंग अचीवमेंट हो सकता है कुछ 100 वर्षों बाद, मे बी 1000 years, इवन एंड ऑफ डेथ. यहां पर वो फिजिकल डेथ की बात कर रहे हैं. और लास्ट में, सर ये क्या कुछ लोगों के लिए उपलब्ध होगा? नहीं, उपलब्ध सबके लिए है, पर कंडीशन अप्लाई. ऐसे नहीं है कि उपलब्ध है तो हमने टैप इन कर दिया, सुपर माइंड आ गया, हम पूरे जीवन माइंड और माइंड के भी नीचे एनिमल कॉन्शियसनेस की हम सुपर माइंड आ गया है, वो प्रेस करेगा, फिर ब्लोज भी आ सकती हैं. तो ये वो माँ स्पष्ट करती है. लेकिन अंत में इवन द मल्टीट्यूड शैल हियर द वॉइस एंड टर्न टू कम्यून विद द स्पिरिट विद इन. मोर एंड मोर सोल शैल एंटर इन टू लाइट. माइंड्स lit inspired the occult summoner here, and lives blaze with a sudden inner flame, and hearts grow enamored of divine delight, and human wills tuned to the divine will. These separate selves the spirit's oneness feel. These senses of heavenly sense grow capable. रूपांतरण पूरा वो बता रहे. The flesh and nerves of a strange ethereal joy and mortal bodies of immortality. A divine force shall flow through tissue and cell and take the charge of breath and speech and act. And all the thoughts shall be a glow of suns, and every feeling a celestial thrill. Nature shall live to manifest secret God. The spirit shall take up the human play. This earthly life become the life divine. अब ये क्या है ये लाइफ डिवाइन? अंत में हम लोग थोड़ा सा देखते चले. ये बुक 12 में है. सत्यवान वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अजीब सा लग रहा है, लगता है कि मृत्यु के लोक में हम गए थे और वहां हमने भगवान को देखा है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है. तो कौन हो तुम? सावित्री कहती हैं, देखिए दिव्य जीवन को 6-7 लाइन में बड़े सुंदर ढंग से. दिव्य जीवन वो नहीं है जो केवल हम अपने अंदर किसी कंदरा में जी रहे हैं, हर क्षण घटित होने वाली घटना है या प्रकटन है. सावित्री कहती हैं पेज 719, ऑल नाउ इज चेंज्ड येट ऑल इज स्टिल द सेम. एक पंक्ति में सब कह गया श्री अरविंद. ऑल नाउ इज चेंज्ड येट ऑल इज स्टिल द सेम. लो वी हैव लुक्ड अपॉन द फेस ऑफ गॉड. अरे तब तो सब खत्म हो जाना चाहिए. नहीं,
Our life has opened with divinity. We have borne identity with the Supreme and known His meaning in our mortal lives. फिर मानव प्रेम का क्या होगा? छोड़ देंगे हम लोग, फिर तो केवल भगवान की उसमें मर्ज हो जाएंगे. श्री अरविंद कहते हैं आवर लव हैज ग्रोन ग्रेटर बाय दैट माइटी टच. ये क्या कह रहे हैं श्री अरविंद? हमारे लिखा नहीं है ये बात. And learned its heavenly significance. Yet nothing is lost of mortal love's delight. Mind the words. Heaven's touch fulfills but cancels not our earth. पर वो सोच रहे होंगे लोगों को जरा और स्पष्ट कर दो, तो अगली लाइन में और भी स्पष्ट करते हैं. Our bodies need each other in the same last. मतलब कोई डाउट के लिए एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ रहे. Still in our breasts, repeat heavenly secret rhythm, our human heart beats passionately close. Still am I, she who came to thee mid the murmur of sunlit leaves upon a forest worth. I am the Madran, I am Savitri. All that I was before, I am to thee still, close comrade of thy thoughts and hopes and toils. All happy contraries I would join for thee. All sweet relations marry in our life. I am thy kingdom even as thou art mine, the sovereign and the slave of thy desire. मतलब कंजुगल लव की जो पराकाष्ठा हो सकती है दिव्य जीवन में, वो बता रहे हैं. Thy prone possessor, sister of thy soul and mother of thy wants, thou art my world, the earth I need, the heaven my thoughts desire, the world I inhabit and the God I adore. Thy body is my body's counterpart, whose every limb my answering limb desires, whose heart is the key to all my heartbeats. This I am, and thou to me, O Satyavan. Can we imagine? इतनी पावरफुल, बोल्ड, अल्टीमेट डिविनिटी की लाइन्स, ये जीवन की एक एक गति वो दिव्य हो सकती है. तो हम क्या करें इसके लिए? सत्यवान ये सब सुन लेता है. लास्ट में वो कहता है, जब सेजेस आते कहते हैं सत्यवान ये क्या हो गया, लगता है सब आज कुछ हो गया है. दुमतसेन को राज्य मिल गया, आंखें आ गई, हमें लग रहा तुम कहाँ हो तो तुम भी मिल गए, और बगल में हम देख रहे हैं तो सावित्री का चेहरा तो अद्भुत है, रेडिएंट है. तो सत्यवान जब वो पूछते हैं तो सत्यवान रिप्लाइड विथ स्माइलिंग लिप्स. 723 स्माइलिंग लिप्स. देखिए शेरविन की रहस्य पता है, लेकिन जरा हल्के से कह रहे हैं. ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल. आप माँ के ऊपर सौंप दीजिए, वही ओरिजिन है, कॉज वही है, और वही फिर इसका हल भी है. और ये लॉजिकल है, जो कॉज है वही जानता है कि इसका निराकरण क्या है. मनुष्य तो बीच में अपना बस वो माइक लेके अनाउंसमेंट करता रहता है. फिर जो सेजेस देखते हैं वो कहते हैं ये क्या अद्भुत दृश्य देख रहे हैं. इफ दिस इज शी ऑफ whom द वर्ल्ड इज हर्ड, सावित्री का नाम, हर नेम रैन मर्मरिंग ऑन द लिप्स ऑफ मैन. इफ दिस इज शी ऑफ whom द वर्ल्ड इज हर्ड, wonder no more at any happy change, each easy miracle of felicity of her transmuting heart the alchemy is. कि इनके हृदय में वो पारसमणि है, वो प्रेम है जो सब बदल सकता है. ये मैं मान गया हूँ, एक सेज कहता है. दूसरा पूछता है, then one spoke there who seemed a priest and sage, O woman's soul, what light, what power revealed, working the rapid marvels of this day, opens for us by thee a happier age. अब 4 पंक्तियां जो सावित्री का अल्टीमेट सार है. सावित्री से पूछा गया है, प्रश्न किया गया है, क्या हुआ है. अब सोचिए, मनुष्य कोई होता, आपको पता है हम कौन हैं? हमने जाके मृत्यु से युद्ध किया है, देखा है आपने हमारे ऊपर तमगा लगा है, आज से हम योगी योगी राज हैं, हमें ऊंचे गद्दी पर बिठाइए, मालाओं से स्वागत कीजिए. कुछ नहीं कहती है, क्योंकि शायद नारी ही है जो इतनी सेल्फ इफेसिंग हो सकती है. श्री अरविंद की जो महानायिका है, दिव्य महानायिका, वो नारी है. इट्स ए ट्रिब्यूट टू वुमेन काइंड. आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखिए, 10 अवतार हैं. वेयर इज द वुमेन बिहाइंड द मैन? राधा पीछे खड़ी हैं, सीता वहाँ चली गई हैं. वेयर इज द वुमेन बिहाइंड द मैन?
शेरविन ने कहा नो, आई मस्ट, ये एक नया युग आ रहा है। तो वो इटर्नल फेमिनाइन जो लेबर करती रही हैं लेकिन पीछे खड़ी हुई, तो वो सामने उनको कर देती है। लेकिन वो क्या कहती हैं, अनलाइक मैन, मैन बड़े प्रिटेंशियस होते हैं, सॉरी टू से, वो फट से थोड़ा कुछ होता नहीं है, और वो और कुछ नहीं, मैं साधक हूं। आपने कभी सुनेंगे नहीं साधिकाओं को ऐसे कहते हो, मैं साधिका हूं, मैं साधक हूं। अरे साधक हो तो क्या हो गया मतलब बाधक तो नहीं हो। और नारी को क्या कहते रहे, तुम बाधा हो, मैं साधक हूं। तो भगवान ने कहा अच्छा, पता है तुम कितनी साधना करते हो, बी इन द बैकग्राउंड, लेट वीमेन टेक द लीड। और वो देखिए युग में ये हो रहा है। तो जब वो सावित्री से कहते हैं तो सावित्री देखती है कि ये सारे सोल्स की चार्ज मेरे पास है, लेकिन कहती कुछ नहीं है। देन फॉलिंग वेल्ड द लाइट, लो शी रिप्लाइड। अपनी आंखों के अंदर जो प्रकाश बहुत तीव्र था उसको वो धीमा कर लेती है, छिपा लेती हैं, वेल द लाइट। और फिर क्या कहती हैं, ये 4 पंक्तियां लेके हम समाप्त करेंगे। अवेकेंड टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट, दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव। पेज नंबर 724, अंतिम पेज पे हम आ गए। अवेकेंड टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट, दैट टू फील लव एंड वननेस is to live. Just to meditate on these lines. To feel love and oneness is to live. वरना हम जीवित ही नहीं हैं। सारा ज्ञान यहां पर है, हृदय कोल्ड है, सैक्रिफाइस की फ्लेम नहीं जल रही है, तो वी आर नॉट इवन अलाइव, वी कम अलाइव फ्रॉम द हार्ट। एंड दिस द मैजिक ऑफ आवर गोल्डन चेंज इज ऑल द ट्रूथ आई नो और सीक, ओ सेज। Awaken to the meaning of my heart, that to feel love and oneness is to live, is all the truth I know or seek, O sage. And this, the magic of our golden change, is all the truth I know or seek, O sage. सावित्री हृदय से पढ़ी जाती है, मन से नहीं। नमस्ते। क्या बात है। जितना भी सुनते जाएं वो लगता है कि अभी और सुनना ही है, पर जैसा कि हमने तय किया था ये आज हम अपनी जिज्ञासाएं शांत कर पाएंगे। आप सबके लिए अब मौका है। कृष्णा भाई भी दिखे। नमस्ते कृष्णा भाई, आप कभी कभी दिखते हैं आजकल। अपर्णा जी जी, मैं एक जिज्ञासा रख सकता हूँ? अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आपका ही मौसम है। अवश्य 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 अवश्य। प्रणाम स्वीकार। पेशेंट भी कर रहे हैं हमारे। नमस्ते। तो मैं नमन हो रहा हूँ। कहिए। थोड़ा मेरा बताइए, पेज 13 पे कार्मिक गॉड्स लिखा है। कार्मिक गॉड चौथी लाइन है। हाँ, कैपिटल से कार्मिक है, हाँ, गॉड्स भी कार्मिक है, वो कैपिटल से है। तो गॉड्स जैसा आपने कभी बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण, इनको कैपिटल से लिखा जाता है गॉड्स में। तो इसमें कार्मिक भी है और गॉड्स भी है, कैपिटल इसका मतलब पाया। हाँ, ये वो देवता हैं जो मनुष्य की नियति को निर्धारित करते हैं। तो ये अल्टीमेट जो जितने भी थ्रेड हमने स्पिन किए हैं जीवन में अपनी ऊर्जाओं के द्वारा, चाहे वो थॉट की ऊर्जा हो, मंतव्य हो, कर्म हो, भावनाएं हो, ये सब घूमती फिरती अंत में इनके पास पहुंचती है। तो ये गॉड्स जो फेट के हैं, इनको ग्रीक मिथोलॉजी, भारतीय मिथोलॉजी दोनों में इनको एक उच्चतम दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो फेट एक ऐसी चीज है जिसको वास्तव में इवन एक्सेप्ट द हाईएस्ट नोबडी नोज, इवन गॉड्स डोंट नो देयर फेट। तो कार्मिक गॉड्स वे हैं जो विद ए कैपिटल जी, जहाँ पे सारे छोटे छोटे गॉड जो हमारी एनर्जीज को लेते हैं, पास करते हैं, रिटर्न करते हैं इत्यादि करते हुए अंत में जो शेष बचता है उनके पास जाता है। इनका वर्णन बाद में भी आता है सावित्री में अन्यत्र, और वो फिर उस थ्रेड से, उस ऊर्जा से हमारे
आगे की गति निर्धारित करते हैं, क्योंकि और कोई देवता अगर निर्धारित कर देगा तो वो ओवर रूल कर सकते हैं, इसलिए इस गति को कोई ओवर रूल नहीं कर सकता एक्सेप्ट द सुप्रीम एंड द सोल विद इन। सोल के अंदर ये पावर है, यही सावित्री के इसी कैंटो में अंत में आता है, ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया। तो वो ट्रांसेंडेंट फोर्स और सोल विद इन कैन ओवर रूल इट, नोबडी एल्स, इवन द लेसर गॉड्स कैन नॉट, क्योंकि वो हाईएस्ट गॉड जो है वो, क्योंकि नहीं तो बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा पृथ्वी के अंदर। सो दे आर इंडीड गॉड्स विद ए कैपिटल जी। लेकिन यहाँ उन्होंने बताया नहीं है कि कौन है, ये नहीं बता रहे। लेकिन अगर हम इसको इंडियन मिथोलॉजी से कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से तो वो हाईएस्ट गॉड जो बैलेंस करते हैं सृष्टि में चेतना को सबके अंदर, तो वो नारायण विष्णु भगवान, क्योंकि वो नर के अंदर वास करने वाले और उनका काम ही यही है सृष्टि के बैलेंस को बनाए रखना। तो आई वुड रादर टेक इट दैट इफ वी हैव टू, तो वो विष्णु भगवान और वो त्रिमूर्ति की तक ही जाती है अंत में बात, और वो वीव करते हैं, फाइनल वर्ड उनका होता है। और एक बार उनका वर्ड हो गया तो एक्सेप्ट द ह्यूमन सोल एंड द सुप्रीम इट कैन नॉट बी। हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर पांडे साहब, जैसे अश्वपति की साधना होती है पिलर्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो ये है एक सामान्य मनुष्य जैसे इग्नोरेंट आदमी के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये एक कॉस्मिक वो क्या नाम का सटिल बॉडी से जाते हैं, विचार करते हैं, ये भौतिक शरीर से जाते नहीं, जो अशुपति की साधना में तो ये स्पष्ट है, कई जगहों पर इसका वर्णन है कि वो भौतिक शरीर से बाहर निकल के जाते हैं। और ये जो अशुपति का योग है वो वास्तव में उसकी प्रोसेस बताई ही नहीं है श्री अरविंद ने, क्योंकि वो संभव ही नहीं है मनुष्य के लिए इस तरह से करना। मनुष्य को जो करना है वो सावित्री के योग में है, पर अशुपति केवल एक सटल थॉट में या कॉन्शियसनेस में नहीं प्रोजेक्ट करते हैं। वो संभव है कि हम चेतना में, थॉट से तो नहीं पर कॉन्शियसनेस में प्रोजेक्ट करें इन अदर वर्ल्ड्स, किंतु यहाँ पर कई जगहों पर इसका वर्णन है कि वो निकल करके ही ट्रैवल्ड थ्रू दीज वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाई ही इज द ट्रैवलर। वो और कई जगह इसका हुआ है कि शरीर की चेतना के बाहर निकल करके वो इन लोकों में भ्रमण करते हैं। माता जी ने भी ये किया था और उनकी जीवन में भी ये चीज़ें आती हैं। ऑब्वियसली वही अनुभव उन्होंने अशुपति के उसमें लिखे हैं। so he came out of the body and traveled through the world. में जैसे श्री अरविंद और मदर दोनों जिनको की हेवनली लेडी कहा जाता है, इसका मतलब वो शरीर से वो सूक्ष्म शरीर से निकल करके वहां मदद किए हैं, कुछ इसी तरह से। हाँ बिल्कुल, माता जी के साथ तो ये बहुत बहुधा होता था। ये तो इसमें ग्रेट सर इन द हेवनली लेडी, तो श्री अरविंद माता जी की वो किताब है, उस पर लॉस्ट फुटस्टेप्स, जहाँ रॉबिन दो घोष करके वो समझता था श्री अरबिंदो घोष को। लेकिन माता जी के साथ तो इतनी बार होता था जब वो अचानक, कई लोग बताते हैं यहाँ आश्रम में, मैं भी मिला हूँ ऐसे लोगों से, कि वो अचानक निकल जाती थी शरीर के बाहर और कोई उनको पुकारता है कहाँ कहाँ, और वो वहाँ चली जाती थी। ये तो मतलब डॉक्यूमेंटेड है। और सेम चीज़ श्री अरविंद के साथ है। पर माता जी की लीला में ये बहुत बार ये प्रकरण आती है और लोगों ने इस चीज़ को सामने देखते थे कि वो ट्रांस में जाके वो चली जाती थी शरीर के बाहर। मतलब वो शरीर केवल एक हाथ रखा है, अगर किसी के शोल्डर पे, एक बता रहे थे मुझे कि कितनी मैं भाग्यशाली था, फूल लेने गया, उन्होंने, माँ ने उनके शोल्डर पे हाथ रखा, 45 मिनट्स शी वॉज आउट। तो ये उनके साथ बहुधा होता था, इस तरह के ट्रांस में बाहर चले जाना। और उन्होंने कहा भी है कि सूक्ष्म जगत में जा कर के वो क्या क्या कार्य करती थी। एक जगह तो माने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है प्रणब दा के बारे में, कहती जब मैं बाहर शरीर के जाके सूक्ष्म जगत में काम करती थी तो ये थे जो गार्ड करते थे, क्योंकि वो बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो आ सकती हैं उस समय और प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो माँ ने बताया कि वो गार्ड करते थे डोर्स को। और माँ ये भी कहती थी कि इट कैन बी टॉट, लेकिन इट रिक्वायर्स ए लिविंग मास्टर ऑल द टाइम। तो ये बाहर निकल की प्रोसेस समझाई भी है उन्होंने कई जगह, बट उन्होंने कहा है कि इसको ना करें क्योंकि ये आवश्यक नहीं है। उनको करना पड़ा बिकॉज वो पायनियर्स हैं, तो दे ट्राइड एवरीथिंग। कई इवन वो सिद्धि जिसको कहते हैं बाई लोकेशन, जहाँ एक साथ भिन्न जगहों पर प्रकट होना, ये भी है माँ श्री अरविंद की स्टोरीज में। मनुष्य को क्रिएट कर देना, अब इन स्टोरीज का अंत नहीं है तो मैं, और ऑथेंटिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक भावना की बात, कि किसी ने पुकारा और देवताओं को मनुष्य का रूप धारण करके आना हेल्प करने के लिए। मेरे खुद के जीवन में ऐसी घटना हुई है कि जहाँ पर एक मानव रूप रखे, तो दे कुड डू मच मोर देन व्हाट वी कैन इमेजिन।
शरीर के बाहर निकलना तो एक आम बात थी दोनों के लिए। एक जगह तो श्री अरविंद कहते हैं एक समय था जब माँ शरीर के बाहर निकल के प्लैनेट्स में भ्रमण करती थी। जब किसी ने पूछा जीवन है, और जहाँ तक मुझे स्मरण है तारादी ने भी एक बार उनसे पूछा था अबाउट हिमालय, तो माँ ने कहा येस देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैव गॉन टू ऑल दीज प्लेसेस। वो जा करके उन्होंने इन सबको देखा था सूक्ष्म शरीर में। तो ये तो उनके लिए बहुत ही कॉमन और आम बात थी। इसीलिए 9 दिसंबर को ये कहना कि वो चले गए, ये तो मतलब वो तो शरीर में रह के फेवर कर रहे थे तो ही इज एवरीवेयर ऑलवेज। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें इंसिडेंस है 29 फरवरी 1960 का। तो कृष्ण जी आए उनके पास, उन्होंने कहा आज तो मैं बैठने की जगह नहीं होगी, और नटखट। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं है, गोल्डन कृष्णा बाल रूप में। तो जब नीचे आई तो देखा कृष्ण जी बैठे हुए थे, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, और वो कह रहे हैं देख लिया मैंने तुम्हारी सीट ऑक्यूपाई कर ली है। तो माता जी उस समय एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती हैं वेयर शी इज नोवेयर एंड एवरीवेयर, और वो बैठती हैं, श्री कृष्ण उनकी गोद में बैठते हैं। माँ कहती है हाथ मेरा था लेकिन वो श्री कृष्ण दे रहे थे मेडल। तो वो अनेकों अनेकों अवस्थाएं जिसका सावित्री में वर्णन है, बीइंग नोवेयर एंड एवरीवेयर, और शरीर को एक पेडेस्टल बना के वो यूज करती थी। शरीर एक पेडेस्टल था जिससे वो बंधी रहें, नहीं तो बहुत मुश्किल था शरीर के साथ बंधे रहना। और यही समाधि का वो जो रियल सेंस है वो यही है, क्योंकि उनकी बॉडी को इंटर्न किया गया ताकि एक आधार रहे फॉर द सुपरमेंटल फोर्स टू एक्ट। इट इज जस्ट ए फुट होल्ड इन मैटर। वो डिपेंड नहीं करते इस पर, लेकिन वो धरती से कांटेक्ट रखने के लिए आवश्यक है। इवन माँ बताती हैं श्री अरविंद ने जब फिजिकली विड्रॉ किया था तो जब उन लोगों में जाती थी तो यहाँ तो श्री अरविंद थे ना जो शरीर में रह के जगत जननी माँ को खींच करके यहाँ पर हैं। तो उनके अंदर एक ऐसा भाव आ गया टू जस्ट गो। तो उस समय वो कहती हैं प्रणब दा नीचे उनकी वाणी सुनाई देती थी, कम मदर कम मदर कम मदर। अब वो सुन करके वापस शरीर में आती थी। तो ये तो बड़ी अद्भुत लीला है उनकी जो परम आश्चर्य है और कुछ नहीं है। क्या लोग थे ना भैया उस समय जो माँ के इतने करीब थे। और प्रणब उससे भी बेहतर आएंगे दीदी। ये श्री अरविंद माता जी के आश्वासन है। जब हुता जी ने उनसे पूछा कि आगत समय में, कहा तुम कल्पना नहीं कर सकती हो आने वाले समय में 100, 200, 300 साल में वे लोग आएंगे जो मुझसे इतना प्रेम करेंगे कि तुम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। वही लोग लौटेंगे, वही आएंगे, नए लोग आएंगे। हम सब ये तो इवोल्यूशन की प्रोसेस है। निरुद्धा से इन लोगों से मिले हम लोग, लेकिन कभी इन्होंने ऐसे नहीं दिखाया कि ये बड़े विशेष हों। यही अद्भुत बात है, विनम्रता। इसका निरुद्धा तो सीधे कहते थे कि मुझे क्यों प्रणाम करते हो तुम। तो वो भी लोग आएंगे जो आश्रम में नहीं रहते थे, वो भी लोग आएंगे। हाँ, इसमें आश्रम में रहने की कोई वो नहीं है। 57 में माँ ने ये स्पष्ट कर दिया था कि आश्रम अभी ज्योग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड नहीं है। 57 में उनकी पूरी राइटिंग है जिसमें उन्होंने कहा जहां भी अब जो भी लोग श्री अरविंद की टीचिंग की तरफ मुड़े हैं वो आश्रम है। तो वो उन्होंने 57 में ये बात कहती थी। आश्रम एक इट विल बिकम। हाँ, आश्रम की जो महत्ता है जो नॉन रेप्लिकेबल है वो समाधि और श्री अरविंद माता जी का कक्ष, और कुछ नहीं। नॉट एज एन इंस्टीट्यूशन, पर जो श्री अरविंद की समाधि है, श्री अरविंद ने इसको यूज किया वर्ड प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस आश्रम के बारे में। माता जी ने समाधि पर, जहाँ पर उनका ट्रेमेंडस रूप में सुपरमेंटल फोर्स, क्योंकि उनकी देह है तो वो मोस्ट इंटेंस रूप में आती है। तो दैट इज द थिंग अबाउट द प्लेस। पर यह सोचना कि आश्रम में रहने वाले लोग सुपरमेंटल हो जाएंगे या बाकी, ये तो माँ के 3 फरवरी के विजन में ही है कि 2 लोग थे पहले 29 फरवरी के उसमें, कि 2 लोग थे आश्रम से जिन्होंने देखा और 3 बाहर थे। सुपरमेंटल शिप की जब बात करती हैं, कहती हैं 2 को मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ, वो यहाँ से थे, कुछ लोग बाहर के थे। तो इसमें वो अलग ज्योग्राफी है। इनर आश्रम, नलिनी दा का एक बहुत सुंदर वो है, इनर आश्रम इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल आश्रम। हालांकि उसका अपना औचित्य है, और औचित्य इसलिए क्योंकि श्री अरविंद की समाधि है, उनका कक्ष है। हाँ, भौतिक रूप से उसका औचित्य हमेशा रहेगा।
पर कई लोग वो भैया ऐसे सीमित होते हैं नहीं। जिनके पास हाँ बैठे तो अपने आप हम स्वाभाविक रूप से उस वातावरण में चले जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो जहाँ माँ की चेतना तो आलोक जी का ये लेक्चर हमको चाहिए बार बार सुनने के लिए। ये तो हाँ, सबको ये मिल उपलब्ध है। जाएगा आपको ये अभी। हाँ सबको, और वैसे भी ये उपलब्ध हो जाएगा, यूट्यूब पर भी आ जाएगा, लेकिन शायद एक आध हम हफ्ता दिन लगेगा में उसकी 3-4 प्रोसेसिंग। बार सुनते हैं। आ गए मैं मनोज भैया, सब कुछ है हाँ इनके ये, पास। हाँ मनोज भैया आप बताइए, आप जरा मुझे सेम ही आपने ही कहा था वक्ता और श्रोता वाली बात, सोता वाली बात। वो ऐसे ऐसे जो बहुत मजा आता है। आप सबको प्रणाम हाँ करता हूँ। ये तो आपकी उदारता है भैया जो ऐसा बोल देते हैं। असल में ये फेसबुक पे दीदी लाइव होता है ना, तो फेसबुक पेज जो हिंदी जोन का है उस पे तो आप कभी भी जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा उसके अगले मिनट से आप ओ उसको 5 दिन का जो त्यागी जी ने और डॉक्टर साहब ने बोला है 5 दिन का कभी भी देख सकते हैं। पर यूट्यूब पे हम लोग थोड़ा सा एडिट करके उसमें शुरू में माँ का सब ये जोड़ जाड़ के उसमें एक आध हफ्ते में कर देते हैं। But for immediate reference, one can go on वंडरफुल। Facebook page and can listen the divine voice of. ओ बहुत अच्छी सूचना। हाँ आलोक भैया को हम बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। सब उनकी कृपा। एक सभी प्रश्न है। सुनते हैं। हाँ सुबोध जी नमस्ते। एक प्रश्न है मेरा कि जैसे हम सब श्रीअरविंद और माता हाँ जी की तरफ सुबोध। मुड़े हैं, तो मैं देखता हूँ जैसे माता जी का और श्रीअरविंद का तो कि अतिमानसिक अवतरण हो चुका है और उस दिशा में सृष्टि जा रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें ना परिवर्तित नहीं होती, उनमें भी नहीं होती। अगर सबसे हाईएस्ट लेवल पे हम माँ के और श्रीअरविंद के अनुयायियों को देखें, क्योंकि वो सब कुछ देख करके समझ करके यहाँ पे आए हैं, तो वास्तविक जो चेंज है, रूपांतरण है, वो कब प्रारंभ होता है और इसमें कितना समय लगता है? हाँ अच्छा, पहले तो मैं ये कह दूं कि अनुयायियों को मत देखिए, बहुत डिसेप्टिव और इसके कई कारण है वैसे, मतलब इसके हाँ, पर सबसे केवल महर्षि अरविंद को देखिए, पर इसके कई कारण हैं। वैसे मैं इसको पूरा मतलब स्पष्ट कर दूं, कई तरह के अनुयायी हैं। कोई आवश्यक नहीं कि जो अनुयायी होके दिख रहा है वही उसी के अंदर योग चल रहा है। हो सकता है वो केवल उसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है लेकिन वो अनुयायी ना हो। वो कहानी है ना कि हनुमान जी से नारद जी ने कहा कि मैं भगवान को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा लिस्ट है मेरे पास कि मैं भगवान को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा भगवान को प्यार करते हैं उनमें मेरा नाम है। तो उन्हें हनुमान जी ने कहा नो प्रॉब्लम। फिर वो गए विष्णु भगवान के पास, कहा ये लिस्ट मेरे हाथ पड़ी है तो अच्छी बात है ना, मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा नारद एक दूसरी लिस्ट भी है। तो कहा कौन सी? कहते वो लिस्ट जो है उसमें वे जिनको भगवान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसमें ना हनुमान का नाम सबसे पहले है। तो ये कई अनुयायी ये केवल भगवान को पता है। तो कई तरह के अनुयायी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो योग की बहुत आगे की सीढ़ियों तक पहुंच गए हैं, इवन फिजिकल पे उनके काम चल रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर अवचेतन के अंदर, क्योंकि ये इस योग का जो सबसे ग्रिम रूप आता है प्रारंभ में नहीं आता है, जो लास्ट बैटल होती है जो वृत्रासुर और इंद्र की है, जब सबकॉन्शियंट के अंदर चेतना जाती है और उसके अंदर छिपे जो राक्षस असुर निकलते हैं, कई चीज़ें हमारे अंदर छिपी होती हैं ना। तो अगर उस समय अगर किसी को देखेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि ये भीम जैसा सभ्य व्यक्ति ये क्या कर रहा है, दुशासन की भुजा क्यों उखाड़ रहा है। लेकिन अगर आप उसके पार्श्व में जाएंगे और बाद में देन यू सी ही इज सच ए जनरस स्वीट जॉली गुड फेलो। तो उसी प्रकार से जब ये फोर्स इंटेंसली काम करती है तो बहुत कुछ, और ये जो योग में जाते हैं आगे बढ़ते हैं वो जानते हैं अंदर में जो छिपा होता है। हम सबकी अपनी बारे में एक बड़ी नीट इमेज होती है, हम सबसे अच्छे होते हैं, आस पड़ोस वाले खराब होते हैं। फिर योग करने लगते हैं तो पता चलता है भैया हमारे अंदर भी वही सब है जो बाहर वालों के अंदर है। फिर बाद में हम देखते हैं जैसे जैसे चेतना का विस्तार होता है, ये सब श्री अरविंद ने समझाया है सिंथेसिस ऑफ योग में, इसमें भी। तो वी बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन डिफिकल्टीज। तो जो एक व्यक्ति जो इस योग पर सच्चे रूप से चल रहा है तो वो क्या करता है, वो मनुष्य की
किसी संभावना का और किसी कठिनाई का प्रतिनिधित्व करने लगता है, तो उसके अंदर वो कठिनाई जितनी अधिक ठीक होने लगती है वो संसार में उतनी अधिक बेटर होने लगती है। आपको एक स्टोरी में छोटी सी रियल, मतलब स्टोरी नहीं है, वो रियल चीज़ है। माता जी से किसी ने कहा कि आपका ये शिष्य, इसको आप इतना भाव देती हैं, ये तो दारू पीता है काफ़ी। उसके आइलैंड पे माता जी भी जाती थी, तो माँ ने कहा तुम्हें पता नहीं है, ये अगर ट्रेडिशनल योग में जाता तो बहुत बड़ा योगी बन के हिमालय पे बैठा होता। इसने अपने ऊपर ये बीड़ा लिया है इस समस्या के समाधान का। तो अब ये चीज़ बाहर से नहीं पता चलेगी कि किसके अंदर क्या युद्ध चल रहा है, कौन उससे कैसे लड़ रहा है। तो बेस्ट यही होता है कि अनुयायियों को ना देखें और केवल बस हम बढ़ते रहें। अगर हमें माँ श्री अरविंद पे श्रद्धा है तो इट डजंट मैटर। मैं तो ये कहूँगा कि इवन अगर एक भी व्यक्ति के अंदर चेंज नहीं आया, स्टिल इट इज़ वर्थ डूइंग। तो दैट्स हाउ स्पिरिट तो हमारी ये होनी चाहिए। और सबके अंदर अलग अलग ढंग से काम हो रहा है। सुंदर चीज़ें भी हैं, असुंदर भी हैं जो निकलती हैं, जिनका रूपांतरण होना है, और दैट इज़ अ प्रोसेस। एक बार छोटनारायण जी ने इतनी सुंदर बात कही थी, कहा कि सुंदर असुंदर दोनों को लेके माता जी के चरणों में डालना होता है। उस समय मुझे समझ नहीं आया था कि क्या कह गए, क्योंकि हम तो बड़े राइटियस सत्य गुण, असुंदर असुंदर कैसे हो सकता है, हमारे अंदर असुंदर बाद में पता चला। और सबकी ये समस्या होती है, जब आप क्लोजली जानने लगते हो देन यू विल रियलाइज इट। भैया एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, मैं नैन्सी, ये सूक्ष्म रूप अतिमानस ये मेरी समझ में इतना ज्यादा नहीं आता है, बहुत ऊपर ऊपर निकलता है। अभी आपने जो सावित्री के बताया, मुझे एज ए स्टोरी लगा वो सारी चीजें, तो उसके लिए आप मुझे एक सरल शब्दों में कुछ समझा सकते हैं? बहुत सारी टॉक्स हैं दीदी पूरे सावित्री पर, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टॉक्स हैं हिंदी में, इंग्लिश में, जहाँ इवन पंक्ति बाई पंक्ति हैं। औरों माँ वेबसाइट पर हैं, तो कभी भी आप जाइए, एक एक पंक्ति का विस्तार से कई कहानियाँ, कई चीज़ों के माध्यम से, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि पर कुछ पंक्तियों में तो श्री अरविंद ने जो ऑथर्स नोट है वही है कि भाई जगन माता, हम अकेले नहीं हैं इस संसार में, भगवान हमारे साथ हैं, सृष्टि के प्रारंभ से हैं, और मनुष्य के अंदर ये विकास एक द्रुत गति पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी जगन माता हमारे साथ हमेशा रहती हैं। और जहाँ जगन माता है और जहाँ मनुष्य, खुला हुआ मनुष्य है, वहाँ विक्ट्री है, वहाँ जय है, और वहाँ पे रूपांतरण है। ये भैया भी बहुत ही नैन्सी सरल का ये प्रश्न सुन के मुझे भी लगा कि एक बार आपसे निवेदन करूं। ये जो बच्चे हैं आश्रम में हमारे साथ आते हैं, हम कोशिश करते हैं उनके साथ इस तरह जुड़ने की। और ठीक है, हम बताते हैं कि माँ ने कहा सावित्री को माइंड से समझने की जरूरत नहीं है, कोशिश नहीं करो। फिर भी इन बच्चों को कई बार लगता है, एक तो भाषा के स्तर पे कहानी को कैसे प्रतीकात्मक ढंग से श्री अरविंद ने यूज किया है, उसमें हम जब बात करते हैं व्यवहारिक स्तर पे खास तौर पे, तो जितने नाम है श्री अरविंद के योग के, रूपांतर योग है, पूर्ण योग है, तो अलग अलग ढंग से। तो एक बार ये बात आई थी कि हम लोगों ने कहा कि अगर सावित्री को अंदर से सिर्फ एक मंत्रोच्चार की दृष्टि से पढ़ने लगो, कहीं ना कहीं ये बात आती है, और इन सभी नामों को सार्थक करने वाले अंश उसमें हमको दिख जाते हैं। जैसे आपने अभी समझाया था, अश्वपति जी का योग देखें, और उनको अगर कहीं ये कहा जाए कि अश्वपति यहाँ पर श्री अरविंद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो सावित्री है वो श्री माँ का, तो मुझे ये आपसे ही जानना था कि इसमें कोई कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जो अश्वपति के अनुभव है वो श्री अरविंद के हैं, और जो माँ के अनुभव है वो सावित्री के अनुभव है। ये तो माता जी ने भी एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है। वो तो सही है अपनी जगह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सावित्री की अद्भुत बात यह है कि इसमें लिखी श्री अरविंद ने, बट इट इज अबाउट द डिवाइन मदर स्टोरी। तो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें दोनों का और माँ तो मिला हुआ, मतलब दोनों की चेतना मिली। मुझे सुबह सुनाते थे, लेकिन मैं रात में उस अनुभव से गुजर चुकी थी। रात। तो इन बच्चों के साथ जब हम टकराते हैं ना, तो हमें कई बार लगता है कि आपसे बहुत कुछ मार्गदर्शन लें, और उनको हम ऐसा ना बताएं। कभी भी, हाँ, कभी भी वैसे कोई प्रश्न हो तो वो तो मेल भी कर सकते हैं। और वैसे अब
इस बार तो 4 दिन देखा जाए तो मेरे मन में भी ये बात प्रेरणा के रूप में आई थी, इसको हमने एक बिल्कुल। कथानक के रूप में लिया है हाँ। कि अशुपति यहाँ जाते वहाँ जाते, ये बिल्कुल पूरे नहीं, कथानक के रूप आमतौर में पे लिया लोग है। यही कहते हैं कि सावित्री की that is how कथा it जो is. है वो मृत्यु पर विजय की कथा है, लेकिन मृत्यु अपने आप में कितना गहरा प्रतीक है यहाँ पे, जो कि उनके पूरे योग को दर्शा रहा है। इसमें पहुंचना होता है थोड़ा सा। हाँ, बहुत बिल्कुल आनंद आया बिल्कुल। भैया, मैं धन्यवाद कहूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक बार ठीक। और उस किसी से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके पास और कोई जिज्ञासा है। हाँ, कोई अंतिम भैया प्रश्न ने है अंतिम तो कह दिया। नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल। प्लीज फील फ्री टू राइट सबसे एनी बड़ी टाइम, चीज है कि क्योंकि ये भैया तो इतने ज्यादा अप्रोचेबल हैं, हम लोग निसंकोच हाँ। उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल, सबसे बड़ा आनंद बिल्कुल, है। बिल्कुल। इतना लंबा समय, जबकि उनकी व्यस्तता से हम सभी परिचित हैं। नहीं भैया, नहीं कुछ नहीं, पर बिल्कुल। इट इज अ हाँ, जॉय, ये इट दोनों इज अ तरफ से जॉय। है, लेकिन हम लोग बहुत लाभान्वित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? मतलब मैं बिल्कुल नई हूँ यहाँ पर। मैं अब सुनने लगी हूँ, मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय, मैं अरविंदो और उनकी लाइफ, इनके साथ मैं समझ में आया, मैं जुड़ी, तो मैं सुनने लगी आप लोगों को। पर मुझे ये कि इसमें आगे, मतलब मैं एकदम ही नहीं पकड़ लो जैसे, तो इसमें क्या आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? जैसे मैं बहुत टाइम से बहुत सारे मेडिटेशंस ट्राई कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है चीजें, मतलब पता नहीं कुछ तो चीज है जो रोक देती है, या कुछ मैं जो ढूंढ रही हूँ वो मिल नहीं पा रहा है। तो आप इस पे प्लीज थोड़ा सा बताएंगे? तो हाँ दीदी, वैसे इस पर भी बहुत विस्तार से बहुत सारे जगहों पर मैंने चर्चा की है, वो सब वीडियो उपलब्ध हैं औरोमा पे। लेकिन अगर संक्षेप में पूछे तो इस योग का जो मूल मंत्र है वो है टू ओपन टू द डिवाइन मदर, माँ के प्रति खुलना एक चैत्य भाव से, और बाकी सब कुछ वो माँ ही करती हैं। तो कैसे खुलना होता है? माँ के नाम का स्मरण, माँ के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, हृदय गुफा में माँ की उपस्थिति के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, जो सारे कर्म हैं उनको स्मरण करके उनको अर्पण करना, कर्म के पहले, कर्म के बाद में, और बीच में जब जब याद आए, हर प्रकार के कर्म इंक्लूडिंग वॉशिंग, बेदिंग, ब्रशिंग द टीथ, और फिर माता जी की वाणी को पढ़ना। तो जितना हम माँ के बारे में सोचते हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाओं से नाम का स्मरण करते हैं, माँ को अर्पण करते हैं, उनकी वाणी को पढ़ते हैं, उतना अधिक हम माँ मैं होते जाते हैं। और माँ मैं होना ही रूपांतरण है, अगर आप एक शब्द सिंपल मतलब वर्ड्स में पूछें। और ये माँ श्री अरविंद के उसका मैं सार कह रहा हूँ। माँ से किसी ने पूछा था एक मेथड तो आप बता दीजिए, माँ कहती मैं सब कर दूंगी तुम्हारे लिए। तो डिसाइबल कहता है एक मेथड तो आप बता दीजिए, तो माँ लास्ट में यही कहती है मंत्र, और श्री अरविंद ने भी यही कहा, रिमेंबरिंग द मदर, ऑफरिंग टू हर। एक सार में उनसे निरोध बरन को जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि इस योग की सीक्रेट बताइए, तो उन्होंने कहा 2 सीक्रेट हैं। सेंट्रल सीक्रेट इस योग की है टू ओपन वन सेल्फ साइकिकली टू द मदर। तो 2 सीक्रेट बोल के एक बोल के वो चुप हो गए। तो निरुद्धा ने कहा आपने 2 कही थी, आपने एक ही बताई। तो श्री अरविंद ने कहा चीफ सीक्रेट तो यही है, लेकिन द सेकेंड इज टू एस्पायर फॉर द डिवाइन लाइफ। क्योंकि अब हम लोग माँ की तरफ खुल सकते हैं सुरक्षा के लिए, जीवन यापन के लिए, एंड शी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। बट जब हम दिव्य जीवन जीने के लिए, जब हमें पता चलता है कि ये जीवन इतनी सीमाओं में, जो लॉजिकली हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली जीवन का जो लास्ट पॉइंट है, अगर हमको वो भाता है तो अलग बात है, लेकिन यदि हम देख पाते हैं कि नहीं इसके आगे कुछ और, जीवन क्या दिव्य बन सकता है, क्या मोक्ष के अलावा कुछ और संभावना है, तब हम माँ के नाम को स्मरण करते विद दिस एस्पिरेशन उनकी ओर खुलते हैं। तो यही इस योग का सार है। इस योग का मेथड बहुत ईजी है। श्री अरविंद ने अपने सिंथेसिस ऑफ योग में लिखा है कि इन टर्म्स ऑफ एम इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, इन टर्म्स ऑफ मेथड इट इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल। तो ये पर फेथ चाहिए, फेथ और करेज, ऐसी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बिकॉज इट्स ए लीप ऑफ फेथ, जो आज तक किसी ने कहा नहीं, श्री अरविंद वो कह रहे हैं। तो फेथ चाहिए, करेज इसलिए क्योंकि जब हम सरेंडर करते जाते हैं, समर्पण मेन स्टे है इस योग का, तो फिर करेज इसलिए चाहिए क्योंकि वो फिर जब रूपांतरण प्रारंभ होता है तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि भगवान तो हमको विशालता में प्रवेश करा रहे हैं। वो इस तरह नहीं कि घर में बैठे तुम्हें हिमालय दर्शन करा देंगे, वो एक्चुअली हिमालय दर्शन कराते हैं हमारे जीवन का। तो इसलिए फेथ और करेज ये 2 चीज़ें चाहिए।
और अगर डिवोशन और सरेंडर तो इज ए मस्ट फॉर दिस योग, लेकिन यदि भक्ति का कहते हैं ना कि गिफ्ट मिल जाए तो फिर तो ये योग बहुत द्रुत गति से आगे जाता है. बट दैट इज ए गिफ्ट ऑफ ग्रेस. जी नमस्ते. एक पूछ सकते हैं श्रद्धे? हाँ जैसे श्री अरविंद और मदर ये के योग की तरफ कोई नए आ रहे हैं, नए लोग चल रहे हैं ना, उनके अंदर श्रद्धा भी है, लेकिन वो अभी क्या है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं कि चलिए मैं तो मदर की पुस्तकें पढ़ के माँ को जप करके मेरी तो थोड़ी सी थिंकिंग सपोज बदल चुकी है, लेकिन मैं जहाँ किसी कार्य क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, आस पड़ोस के लोग हैं वो अभी भी उसी चेतना में हैं. तो कई बार ना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, या कहीं ऐसी परिस्थिति होती है, कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो क्या मदर को हम ये छोटी छोटी भी चीजें ऑफर कर सकते हैं, माँ से हेल्प ले सकते हैं, या योग के लिए छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी चीज, एवरीथिंग. माँ ने स्वयं कहा है यू कैन आस्क मी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एट द सेम टाइम जो बाहर लोगों के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं और जो वातावरण है, ठीक कह रहे हैं आप, वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है अभी भी अध्यात्म के लिए. हालांकि बहुत बदल गया है पिछले 50-100 वर्षों में देखें, फिर भी संसार में वो पॉइजन है. तो उसके लिए श्री अरविंद जो प्रैक्टिस बताते हैं वो है समता का अभ्यास. पर जहाँ तक माँ का प्रश्न है, वो माँ है, माँ के रूप में आई हैं. श्री अरविंद यहाँ तक कहते हैं माँ को अच्छा लगता है जब आप उनसे छोटी से छोटी चीज़ कहते हो, ताकि वो अपने हृदय को पोर कर सके, इंडल्ज कर सके हमारे साथ. ये सिंथेसिस ऑफ योग में लिख रहे हैं श्री अरविंद. एंड द चाइल्ड सोल गोज टू द डिवाइन मदर इन ऑल इट्स डिफिकल्टीज, एंड द डिवाइन मदर लाइक्स इट टू बी so that she can pour her indulgent heart of love. तो उनको पसंद आता है. तो जरूर कहिए छोटी से छोटी. मिनिमम क्या होता है? संबंध जुड़ता है. वाणी के जो प्रश्नोत्तर वाले हैं, उसमें देखिए कैसी कैसी बातें लोगों ने पूछी. और ये स्पष्ट किया है माने कि व्हाट कैन वी आस्क फ्रॉम यू, माने कहा एवरीथिंग. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, माने कहा नथिंग. इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नथिंग. थैंक्स. हाँ नथिंग. ठीक है, अब हम लोग ठीक है भैया, आपका यहाँ पे रुकिए. बहुत बहुत धन्यवाद. और आगे तो ऐसे ही मौके हमारे पास आते ही रहेंगे, और